डॉक्टर आरंभी भोपाल के प्रतिष्ठित अस्पताल AIIMS भोपाल की इमारत सुबह की हल्की धूप में चमक रही थी। अस्पताल के बाहर मरीजों की भीड़ थी, एम्बुलेंस की आवाजें थी और अंदर जिंदगी और मौत के बीच हर पल एक जंग चल रही थी। उसी दिन अस्पताल में एक नई डॉक्टर ने ज्वाइन किया, डॉक्टर आरंभी शुक्ला। आरंभी के चेहरे पे आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में कहीं गहराई में एक पुराना दर्द छिपा था। उसके पिता की मौत 10 साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि जटिलता हो गई थी, लेकिन आरंभी ने उस दिन अपनी माँ को रोते हुए सिर्फ एक बात कहते सुना था, अगर सही इलाज होता तो तुम्हारे पापा बच जाते। उस दिन से आरंभी का सपना सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं था, बल्कि एक ऐसा डॉक्टर बनना था जो किसी की लापरवाही से किसी का घर उजड़ने ना दे। ज्वाइन करते ही उसकी मुलाकात अस्पताल के मशहूर सर्जन डॉक्टर विराट मल्होत्रा से हुई। विराट अपने काम में माहिर थे, लेकिन उतने ही सख्त और कम बोलने वाले भी। यहाँ भावनाओं से नहीं, फैसलों से काम होता है, विराट ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। आरंभी ने शांत स्वर में जवाब दिया, फैसले भी वही सही होते हैं सर, जिनमें इंसानियत बची रहे। विराट ने पहली बार उसकी तरफ देखा। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नई आई एक जूनियर डॉक्टर उनसे इस तरह बात करेगी। उसी दिन इमरजेंसी वार्ड में एक गरीब महिला अपनी 8 साल की बेटी को लेकर आई। बच्ची को गंभीर दिल की बीमारी थी, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन इलाज बहुत महंगा था। अस्पताल प्रशासन ने साफ कह दिया, बिना एडवांस पैसे के सर्जरी संभव नहीं है। महिला आरंभी के पैरों में गिर गई। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, पैसे मैं जिंदगी भर कमा कर चुका दूंगी। आरंभी के सामने अपने पिता का चेहरा घूम गया। उसने बिना देर किए केस को इमरजेंसी घोषित कर दिया और ऑपरेशन थिएटर तैयार करवाया। विराट को जब पता चला तो वे गुस्से में आ गए। आप नियम तोड़ रही है, इसका अंजाम बुरा होगा। आरंभी ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर नियम किसी की जान ले ले तो वो नियम गलत है। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। आखिरकार बच्ची की धड़कन सामान्य हुई। ऑपरेशन सफल रहा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की नजरों में अब आरंभी एक समस्या बन चुकी थी। कुछ दिन बाद एक पुराने मेडिकल सेमिनार की तस्वीर देखते हुए आरंभी की नजर अचानक एक नाम पर अटक गई, डॉक्टर विराट मल्होत्रा। यही नाम, यही चेहरा, यही डॉक्टर उसके पिता के ऑपरेशन के समय सीनियर सर्जन थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उसके पिता की मौत में विराट का हाथ था? उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, लेकिन जैसे ही वह फाइल रिकॉर्ड रूम से निकालने पहुंची, उसे पता चला कि उसके पिता की फाइल मिसिंग है। उसी रात अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। संयोग या साजिश? आरंभी को अज्ञात नंबर से कॉल आने लगे, पुरानी बातें कुरेदने बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। वह डरने वाली नहीं थी। एक दिन विराट खुद उसके केबिन में आए। तुम्हारे पिता के केस के बारे में जानना चाहती हो ना? आरंभी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, और सच भी, विराट ने भारी आवाज में कहा। मैंने वो ऑपरेशन किया था, लेकिन मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। हमें एक खास दवा इस्तेमाल करने का दबाव था, जो बाद में फेल साबित हुई। किसका दबाव था? आरंभी ने पूछा। एक बड़ी दवा कंपनी का। अब कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत बदले की नहीं रही थी, यह एक बड़े मेडिकल घोटाले का हिस्सा था। आरंभी ने अपने बचपन के दोस्त रोहन से मदद मांगी, जो एक फार्मर कंपनी में काम करता था, लेकिन सच्चाई सामने आई। रोहन उसी कंपनी से जुड़ा था जिसने गलत दवा सप्लाई की थी। मैं मजबूर था, रोहन ने कहा। उन्होंने मेरे परिवार को धमकी दी थी। आरंभी का दिल टूट गया, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकती थी। आरंभी और विराट ने मिलकर सबूत जुटाए, मीडिया तक खबर पहुंचाई, जांच बैठी। आखिरकार कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कई बड़े नाम सामने आए। विराट ने भी सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने दबाव में आकर गलत फैसला लिया था। मैं डॉक्टर था, मुझे झुकना नहीं चाहिए था। अस्पताल में नई नीति लागू हुई। अब किसी गरीब मरीज का इलाज पैसों के कारण नहीं रुकेगा। आरंभी ने अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, पापा, देर से ही सही, लेकिन न्याय मिल गया। विराट उसके पास खड़े थे। अब उनके बीच टकराव नहीं, सम्मान था। कुछ महीनों बाद अस्पताल की छत पर खड़ी आरंभी शहर की रोशनी देख रही थी। विराट ने पास आकर पूछा, क्या अब सुकून है? आरंभी मुस्कुराई, सुकून नहीं, जिम्मेदारी है। अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। दूर कहीं एक फोन बजा, एक नया केस, एक नई चुनौती। डॉक्टर आरंभी की कहानी खत्म नहीं होती, वो तो अभी शुरू हुई थी।